Welcome students, welcome back to your channel Gover Helping Hand मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 1.1। कल हमने किया था सम 1, आज हम करेंगे सम 2 आपके लिए राइट इन टर्म्स ऑफ अयूटा। सबसे पहले आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अयूटा क्या होता है। वो वर्ड जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट -1 हो उसे हम कहते हैं अयूटा। फिर आपको दूसरा रूल बताया था जो कि रिवाइज कर लेते हैं। अयूटा स्क्वायर क्या होता है? वो वर्ड जिसकी वैल्यू हो -1 वो होता है अयूटा स्क्वायर। आज हमने करना है सम नंबर 2 जिसके 4 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट करेंगे। देखते हैं सम 1 क्या है। 2 प्लस स्क्वायर रूट -4 आपने इसको कंप्लीट करना है और बताना है इसका क्या आंसर आता है। जो भी आंसर आए वो इस तरह आना चाहिए कि वो अयूटा के इक्वल लगे। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले रूल देख लेते हैं। अब बच्चों आप लोग ना एक रूल याद कर लें कि अगर आपके पास वैल्यू है ना √-2, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप जब चाहें इसमें से अंडर रूट माइनस और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1, ये अलग कर लें और अकेला √2 अलग कर लें। जब आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 टू द -2 आ जाएगा और अंडर रूट दोनों एक हो जाएंगे। दोबारा आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो ये सारा सम एक्चुअली इसी फार्मूले पे बेस है कि आपने हर जगह यही करना है। जहाँ अंडर रूट माइनस कोई भी वर्ड है वहाँ से आपने अंडर रूट -1 अलहदा कर लेना है और वो वर्ड अलहदा कर लेना है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्व के बाद पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे जो था 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। अंडर रूट भी कहते हैं, इसे जजर भी कहते हैं और स्क्वायर रूट भी कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने भी मैथ करना, उनके लिए सिर्फ यही है 2 प्लस जजर -4। बाकी सब कुछ क्वेश्चन सेम ही है, इंग्लिश उर्दू का कोई फर्क नहीं है। उनकी स्टेटमेंट होगी अयूटा की शक्ल में लिखें, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। 2 प्लस स्क्वायर रूट -4 आपने क्या करना है, आपने लिखना है 2 प्लस ये जो अंडर रूट -4 है यहाँ से आप अंडर रूट -1 अलग कर लें, जजर -1 और जजर 4 यानी अंडर रूट 4 अलहदा कर लें। ठीक है, यही था ना, जैसे -2 था, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस -2 आ जाएगा। ऐसे -4 है तो -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस -4 आ जाएगा। तो हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट -1 और अंडर रूट 4 अलहदा अलहदा करके। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे प्लस लिखेंगे अंडर रूट -1 के इक्वल क्या होता है अयूटा, जो कि आपको पहले बताया था पिछले सम के अंदर जो आपको करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाकर पहले वो वीडियो देख लें। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अयूटा 2 प्लस अयूटा और अंडर रूट 4 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। बस आपने क्या किया, इसकी जगह अयूटा लगा दिया। अब आपने क्या करना है, 2 लिखना है प्लस लिखना है अयूटा लिखना है। अंडर रूट 4 है तो इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे 4 का एलसीएम लेके देखते हैं साइड पे। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास आ गई है 2 की 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 4 का एलसीएम लेके आपके पास 2 की पावर 2 आई है। अब आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से काट देंगे। अब आपके पास बच जाएगा 2 प्लस अयूटा 2। इसी को अगर आप ठीक करके लिखना चाहें तो 2 लिखें प्लस लिखें, ये वाला 2 पहले लिख दें, अयूटा बाद में लिख दें, क्योंकि गिनती के लफ्ज़ पहले आते हैं, एबीसी के लफ्ज़ मैथ में बाद में आते हैं, ये रूल होता है। और ये आपका आंसर हो गया। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है 3 माइनस अंडर रूट 7। सबसे पहले हम जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें फ़र्क पता चल जाए पहला क्वेश्चन था ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या करेंगे जी, लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 7 है तो उसकी जगह क्या करेंगे, जो अंडर रूट 1 है वो -1 है, यहाँ -7 आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप पहले ऐसे क्वेश्चन उतार दें। 3 माइनस अंडर रूट -7 इज इक्वल 3 माइनस वही काम करें जो यहाँ किया है। अंडर रूट -1 अलग कर लें, अंडर रूट 7 सभी जो है वो अलग कर लें। फिर लिखें यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लिखेंगे अयूटा, तो हमने यहाँ लिख दिया अयूटा और लिखे अंडर रूट 7। जब आप इसको, अब 7 का तो एलसीएम नहीं ना होता, अगर आप 7 का एलसीएम लें कभी होता है नहीं होता, 4 का तो होता था तो हमने कर लिया। यहाँ पे हम नहीं कर सकते, हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 7 अयूटा, गिनती का लफ्ज़ पहले एबीसी का लफ्ज़ बाद में आगे लगा देंगे आंसर, एंड दैट इज ओवर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि है 2/15 प्लस के रूट -16/5। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, यहाँ आपने ऐसे ही क्वेश्चन उतारना है। 2/5 प्लस स्केयर रूट -16 है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, -16 को पहले सबसे पहले -1 अलहदा कर लें और 16 अलहदा कर लें। जैसे हमने ऊपर -1 और 4 किया है, -1 और 7 किया है, वैसे हम यहाँ पे -1 और 16 करेंगे। ओवर लगाएंगे, नीचे लिख देंगे 5। अब हमने क्या करना है, 2/5 ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, प्लस लिखेंगे अंडर रूट -1 की जगह हम क्या लिखते हैं हमेशा अयूटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अयूटा, आई को बोलते हैं अयूटा।
और साथ में लिखेंगे √16। अब √16 का भी एलसीएम होता है, तो क्यों ना हम कर लें, यहाँ पे एलसीएम करते हैं 16 का। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। अगर आप दूसरी तरह भी एलसीएम करेंगे आंसर 16 ही आएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो आपके पास 2 की 4 आ जाएगा और 2 2 और 2 2 दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 4 × 4 ही आता है ना, तो एंड में आपके पास यही आ जाएगा 42। दोनों तरह से मैंने आपको एलसीएम करके दिखा दिया है। तो 16 का एलसीएम होता है 4 की 2 लिखेंगे 2/5 प्लस यूटा √16 की जगह लिखेंगे 4 की 2/5। अब हमने ये जो 2 है ये अंडर से हमेशा कट जाता है, आपको मैथ का रूल पता है, स्क्वायर हमेशा अंडर से कट जाता है। आपके पास यहाँ रह जाएगा खाली 4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2/5 प्लस 4 अयूटा, यानी कि 4 पहले लिख दें अयूटा बाद में लिख दें, या अयूटा 4 लिख दें तब भी ठीक है, ओवर 5, और इसको आप कर दें फाइनल आंसर। और यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। बहुत इजी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव का आता है पेपर में, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएंगे पेपर में मुख्तसर सवालों के अंदर, और 2 नंबर आपको मिलेंगे इसको सही तौर पर सोल्व करने के। अब चलते हैं √2 और √3 के ऊपर। √2 माइनस √3 है, कुछ भी नहीं करना आपने, √2 ऐसे ही लिखे हैं। हर सवाल में हमने एक ही चीज़ की है, √-1 अलहदा कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास -3 है, ठीक है। हर चीज़ में आपके पास 3 नहीं है बल्कि -3 है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने -1 अलहदा कर लिया और √3 अलहदा कर लिया है। फिर 2 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, √-1 की वैल्यू क्या है अयूटा, जो कि हम हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं। यहाँ लगाएंगे अयूटा, √3 आ जाएगा, लिखेंगे 2 माइनस, सीधा करके लिख देंगे तो बन जाएगा √3 अयूटा, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आज का टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। आज हमने किया है मैथमेटिक्स क्लास 10 सम नंबर 2 गोहर हेल्पिंग हैंड से। चारों के चारों सम शॉर्ट क्वेश्चन थे। 2 नंबर के आएंगे आपके पेपर के अंदर। सम नंबर 1 जो था वो भी शॉर्ट क्वेश्चन था। कल हम करेंगे सम नंबर 3 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म हो जाएगी गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ। अब मैं आपको एक शेड्यूल बता दूं। शेड्यूल बच्चा ये है कि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये वो 3 दिन है जबकि गोहर हेल्पिंग हैंड पे आपको मैथ करवाया जाएगा, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे डेली आपका लेक्चर आया करेगा जनरल साइंस का एक टॉपिक का। और पार्क स्टडीज के लिए आपके हफ्ते में मैंने 2 दिन रखे हैं। गोहर हेल्पिंग हैंड आपको 3 सब्जेक्ट कवर करवा रहा है, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और पार्क स्टडीज। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपने कहीं से नहीं पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ गोहर हेल्पिंग हैंड से पढ़ने हैं, चाहे आप स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट हैं या अकेडमी से पढ़ते हैं। अब मंडे, थर्सडे, सैटरडे आपने मैथ करना है गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ। साल के एंड तक आपकी पूरी बुक खत्म होगी, गारंटी है गोहर हेल्पिंग हैंड की। पेपर में आपके 75 मार्क्स आएंगे, गारंटी गोहर हेल्पिंग हैंड की। कहीं फीस पे करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सर खपाने की जरूरत नहीं है। बस डेली जो वीडियो आए उसे देखा करें, प्रैक्टिस किया करें, होमवर्क कंप्लीट करें, और आपके पेपर की गारंटी गोहर हेल्पिंग हैंड की। अब अगर आए जनरल साइंस की तरफ, वो तो आपने पिछले साल भी गोहर हेल्पिंग हैंड से की थी, इस साल भी गोहर हेल्पिंग हैंड से करनी है। और वो मेन सब्जेक्ट है गोहर हेल्पिंग हैंड का 10 जनरल साइंस, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस मेरा इसके ऊपर ही होगा। मंडे टू फ्राइडे डेली करनी है, टेस्ट सेशन एवरी चीज़ आपको करवाई जाएगी। पार्क स्टडीज आपका हफ्ते में 2 दिन होगा, जो कि आपका है ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ये वो 2 दिन है जब आपका पार्क स्टडीज की वीडियो आया करेगी। और वीडियो का टाइम डेली यही हुआ करेगा, या तो सुबह 10 बजे, ठीक है, यहाँ 4:04 पे। अब आप मुझे बता दें आपके लिए कौन सा टाइम बेटर है, सुबह 10 बजे या 4:04। डेली आपने इस टाइम आना करना है चैनल पे, जो वीडियो आई करेगी उसको देखना करना है, और अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी करनी है गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ। खुदा हाफिज़।